अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट कैटेगरी से संबंधित एग्जाम को फाइट कर रहे हैं या आगे उस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईडीई का कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा, और अगर आप आईए एग्जाम और ईएमआरएस या किसी भी आप आईटी रिलेटेड कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर स्पेशली अलग से आपको हाईलाइट करके दिया जाता है कि आपको आईडीई के बारे में सवाल जरूर याद करके आने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एनवीरा एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए हर एक जो कॉन्सेप्ट जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप प्लीज उनको भी जरूर विजिट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप जरूर सजेस्ट करें कि आपके लिए यहां पर जो है हैंड रिटन मोड पर क्वेश्चंस बना के फिर पढ़ाए जा रहे हैं। तो मतलब कंटेंट के अंदर आपके लिए कितना जो है मेहनत की जा रही है, तो आप इसको सपोर्ट जरूर करते रहें। और इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें 50K का टारगेट पूरा करना था इस दीपावली तक, लेकिन आप में से अभी भी बहुत कम कैंडिडेट जो है इस वीडियो को और इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको आगे जरूर शेयर करते रहिएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा है आज सबसे पहले आईडीई को लेकर। तो आईडीई की सबसे पहला, जब भी इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद होना आपको जरूरी है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंतर्गत रहते हुए आप कुछ चीजें जो है डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगर आईडीई की बात करें तो कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहला प्रश्न भी मैंने इसी के ऊपर रखा है कि आईडीई क्या होता है। तो आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो डेवलपर को प्रोग्राम को लिखने, यानी उस प्रोग्राम को कंप्लीटली डेवलप करने, एप्लीकेशंस को डेवलप करने, ठीक है, और उनको रन करने के लिए क्या करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है या उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आईडीई का फुल फॉर्म आपको स्पेशली जरूर याद रखना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए, विजुअल स्टूडियो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी माना जाता है। विजुअल स्टूडियो जो एप्लीकेशन है, आईडीई है विजुअल स्टूडियो, वो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी है, यानी किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम का है। तो ये विंडोज एप्लीकेशंस के लिए, विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए यहां पर काम का आईडीई माना जाता है। अगला तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कौन से आईडीई का प्रयोग होता है। अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन यानी एंड्रॉइड ऐप जो डेवलप होते हैं तो उसके लिए आपको आईडीई की बात कर ली जाए तो आप सभी को बताना है एंड्रॉइड स्टूडियो आईडीई। किसका, एंड्रॉइड स्टूडियो आईडीई का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा आप सभी के लिए, एक्स कोड किस कंपनी का प्रोडक्ट है और यह किस प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी माना जाता है। एक्स कोड की बात हो रही है भाई, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। एक्स कोड किस कंपनी का प्रोडक्ट है और यह किस प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी माना जाता है। तो जो एक्स कोड है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी किसके द्वारा डेवलप हुआ है, एप्पल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और अगर यहां पर बात की जाए ये किस प्रकार के प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी माना जाता है, तो ये मैक ओएस और आईओएस एप्लीकेशंस के लिए क्या है, उपयोगी माना जाता है। कौन सा, एक्स कोड, ध्यान रखिएगा। अगला पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए है, इक्लिप्स किस प्रकार के एप्लीकेशन के लिए उपयोगी माना जाता है। इक्लिप्स जो है वो किस प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी माना जाता है। तो इक्लिप्स जो है वो जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इक्लिप्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी एक बार आईडीई का फुल फॉर्म लिखें। एक बार आप सभी आईडीई का फुल फॉर्म लिखें। और अभी आप किस सिटी से इस वीडियो को जो है यहां पर विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी जरूर लिखेगा कि आप अभी किस सिटी से यहां पर देख रहे हैं इस वीडियो को और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर बताएं, ताकि हमें यह पता रहे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। और छठे प्रश्न को कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप स्पेशली जो अभी के टाइम में जो भी कंप्यूटर टीचर के जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो लेटेस्ट में अभी ट्रेंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सवाल ये है आपके लिए कि पाईचार्म किस प्रोग्रामिंग भाषा के लिए डिजाइन किया गया है, पाईचार्म का। अब अगर आप ईएमआरएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है आईडीई के हिसाब से, चाहे सूचना साई की बात करें चाहे यहां पर आपके ईएमआरएस कंप्यूटर टीचर की बात करें। तो पाईचार्म जो आईडीई है उसका यूज किसके लिए किया, उसको किसके लिए डिजाइन किया गया है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए डिजाइन किया गया, ध्यान रखिएगा। तो पाईचार्म के अंतर्गत ये एक ऐसा आईडीई है जिसके अंदर आप पाइथन के प्रोग्राम को लिख सकते हो, रन कर सकते हो और एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाईचार्म के बारे में आपको सभी को ध्यान रखना है। अगला देखिए आप सभी के लिए छात्रों प्रश्न है, इंटेलिजे आईडीई
किस प्रोग्रामिंग भाषा के लिए विकसित की गई है। इंटेलीजे आईडीई जो है वो किस प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई है। तो इंटेलीजे पहले तो ध्यान रखना है कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, किसने डेवलप किया था। तो जेट ब्रेन्स कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया था। अब बात आई है कि ये आखिर इंटेलीजे के अंतर्गत रहते हो आप, किस प्रकार के भाषाओं के, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा के आप इसके अंदर डेवलप करते हो प्रोग्राम। तो ध्यान रखिएगा ये जावा के लिए उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 8वां, नेट बीन्स का इस्तेमाल किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए होता है। नेट बीन्स का जो यूज है वो किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, सभी को ध्यान रखना है। तो ये यूज होता है आपके जावा के लिए, HTML के लिए और PHP के लिए। किसके लिए? जावा, HTML और PHP के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। नेट बीन्स की जब भी बात होती है ध्यान रखना। 9वां प्रश्न आप सभी के लिए है, एटॉम आईडी किसने डेवलप किया था। एटम आईडी जो है वो आपके किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो एटम जो IDE है वो गिटहब कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। एटम जो IDE है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, पाईचार्म जो IDE है उसके अंदर किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा के आप प्रोडक्ट कोड को लिख सकते हो, रन कर सकते हो। जल्दी लिखो भाई, पाईचार्म के बारे में पूछा गया है। और अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, सभी को इसका जवाब देना है, अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने अपने जो भी डेवलपमेंट अगर करियर की बात करें तो आपने अभी तक कौन से IDE का यूज किया है। ठीक है, कौन से IDE का यूज किया जरूर बताइएगा, और आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है वो भी जरूर बताइएगा। लास्ट 10वां प्रश्न आप सभी के लिए है, सबलाइम टेक्स्ट किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए, सबलाइम टेक्स्ट जो IDE है वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए उपयोगी माना जाता है। सबलाइम टेक्स्ट जो है IDE है वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी माना जाता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ये उसका उत्तर होगा वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप जो है सबलाइम टेक्स्ट जो IDE है उसका यूज कर सकते हो। तो मैंने पूरी अपनी कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे IDE से रिलेटेड वो मैंने आपके लिए रखे हैं। अब आपके सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है कि अगर आप इसके ऊपर जितना ज्यादा, जिस वीडियो के ऊपर आपका जितना ज्यादा सपोर्ट होगा उससे रिलेटेड मैं और ज्यादा क्वेश्चंस की संख्या आपके लिए बढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी का अब जो छोटा सा ड्यूटी है वो ये है, इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो प्लीज इसको आगे जरूर शेयर करें। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दीपावली। धन्यवाद।